80% लोगों की, मैं उन मिडिल क्लास की भी बात कर रहा हूं जो उनकी 20, 25, 30, 40 हजार रुपए महीने की तनख्वाह होगी, उनका बजट गड़बड़ा गया है। बहुत छोटे छोटे उदाहरण दूंगा, लोग रिलेट करेंगे। आपके घर में अगर हॉप का गैस चूल्हा है, सर्विस कराते होंगे, बढ़ा दिया उसने, 200 रुपए ज्यादा लेता है। ये चीजें शायद पता नहीं हो, महंगाई के मीटर में आती नहीं होगी। ये छोटी छोटी चीजें जब आप कंपाउंड करेंगे ना, तो बहुत बड़ा चंक एक है जो इसकी वजह से महंगाई की बढ़ के आ गया है। हर्षवर्धन जी, ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से सारे स्प्रेड हुए हैं महंगाई के, अब विदेश में आप कह रहे हैं साकेत जी सस्ता होगा, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गोपाल जी कह रहे हैं हमने खुद कर रखा है, विदेश में तो सस्ता महंगा से हमें कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थिति में जो पूरा एक लार्ज कम्युनिटी है, जिसको इसकी मदद की जरूरत है, जिसकी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ रहा है, वो क्या करे? वो उसके लिए कोई रेस्पाइट नाम की चीज होगी कि नहीं होगी? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि ये बेहद गैर जिम्मेदाराना बात है कि अगर सरकार में बैठे लोग या सरकार का पक्ष रखने वाले लोग किसी न्यूज एंकर से, किसी पैनलिस्ट से या किसी जनता से पूछें कि अच्छा बताओ हम क्या करें। अगर ये सवाल पूछना है तो सरकार में होने का हक नहीं होना चाहिए। ये बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार नहीं बात हो सकती कि अच्छा ये बताइए ये स्थितियां हैं, हम क्या करें। इसीलिए गवर्नमेंट होती है, इसीलिए गवर्नमेंट के एडवाइजर्स होते हैं, इसीलिए मिनिस्ट्रीज होती हैं, इसीलिए उसमें काम करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको जोड़ा जाता है। और अगर बहुत से बड़े फैसले, बहुत से बड़े निर्णय हैं, बहुत सी बातें हैं जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मैं जाने कितनी अच्छी बातें बोल सकता हूं। और यही अगर हम कहें कि सबसे अच्छी बात क्या थी, तो 2014 से 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई हमेशा नियंत्रित रही। ये एक नंबर की बात थी। सारे फैसले उसके बाद थे, क्योंकि महंगाई नियंत्रित थी और उसके साथ लगे हुए जो दूसरी चीजें थी, फैसले होते गए, जनता खुश होती गई, गरीबों को जो कहें कि अलग अलग तरीके से उनको जो मदद मिलनी चाहिए थी वो सब मिली। लेकिन आज की तारीख में आपने जो कहा बिल्कुल सच है, ये गरीब का मसला अब रह ही नहीं गया है। पेट्रोल डीजल हर कोई भरा रहा है, हर किसी के घर में रसोई गैस है, हर किसी के घर में पाइप्ड गैस है। और मुझे जहां तक ध्यान में है, आईजीएल की जो हम लोगों को आता रहता है बीच बीच में, तो अक्टूबर 2020 के बाद हर बार गैस के दाम बढ़े ही हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि पाइप्ड गैस आती है ना। और जब सरकार में या सरकार में बैठे हुए लोग अगर ये कहने लगे कि अच्छा देखिए हमारा ये खर्चा नहीं चल रहा था, हम कहीं न कहीं से तो लेंगे ही, ऐसे नहीं चलता है। और महंगाई बहुत गंभीर मुद्दा है। जनता को जवाब सरकार से चाहिए, सरकार जनता से जवाब नहीं मांग सकती। और 7 साल बाद अगर हम कहेंगे कि पहले की पॉलिसी गड़बड़ थी, तो उनको जनता ने उखाड़ फेंका है। और ये इसलिए भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक छोटी सी प्याज की महंगाई पर सरकार चली गई थी। बहुत सी चीजें होती जो जनता अपने आप डिस्काउंट कर लेती, समझ जाती है। जब 1.5 साल का संकट चला तो जनता समझ गई, जब उस वक्त नौकरियां गई तो जनता समझ गई, जब उस वक्त उद्योग धंधे कम हुए तो जनता समझ गई। अब ये तो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत कष्ट के साथ कि नकारा विपक्ष है, वो किसान आंदोलन को हवा देने में लगा है। नकारा विपक्ष है कि वो जिन्ना और पटेल को कंपैरिजन कर रहा है। नकारा विपक्ष है कि उसको लगता है कि राम मंदिर ट्रस्ट क्या कर रहा है। नकारा विपक्ष है कि वो दूसरे मुद्दों पर बात करता है, उसको जनता के हितों की बात करती नहीं है, इसलिए सरकार को एस्केप रूट मिलता रहता है। और मुझे इसके अलावा जो टिप्पणी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि जनता पूछती है, जनता बताती नहीं। मुझे ये जरूरी बात करनी है, इसके अलावा जो दूसरी बातें होंगी चर्चा में जोड़ दूंगा। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौट के आगे गोपाल जी इसका जवाब देंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक है सर, वापस आता हूं तुरंत। Mogia